परफॉर्मेंस रिव्यू कैसे हैंडल करें दुबई में, कब इंक्रीमेंट मांगनी चाहिए, कितना इंक्रीमेंट रीजनेबल है दुबई में, व्हाट इफ योर मैनेजर सेज नो टू सैलरी हाइक, हाउ टू प्रूव योर वर्थ ड्यूरिंग अप्रेजल, हाउ टू डॉक्यूमेंट अचीवमेंट्स थ्रू आउट द ईयर. Then comes the next section of this video which is negotiation conversation. अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो नेगोशिएशन कॉन्वर्जेशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. हाउ शुड यू ओपन द सैलरी डिस्कशन. अब देखो, ओपनिंग कॉन्वर्जेशन का टोन ही एंटायर नेगोशिएशन सेट करता है अल्टीमेटली, इसलिए राइट अप्रोच अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्रिटिकल स्टेज पे. सबसे पहले तो मीटिंग प्रोफेशनली रिक्वेस्ट करो एडवांस में प्रॉपरली. अपने मैनेजर को फॉर्मली ईमेल भेजो प्रोफेशनल टोन में. लिखो, आई वुड लाइक टू डिस्कस माई परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज विथ यू. कुड वी शेड्यूल अ मीटिंग समटाइम नेक्स्ट वीक. आई एम अवेलेबल ऑन ट्यूजडे एंड थर्सडे आफ्टरनून. प्लीज लेट मी नो व्हाट टाइमिंग वर्क्स बेस्ट फॉर यू. स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स सजेस्ट करो उनकी कन्वीनियंस के लिए. इससे मैनेजर को भी सफिशिएंट टाइम मिलता है मेंटली प्रिपेयर करने का. कभी भी कॉरिडोर में कैजुअली या सडनली कैचअप मत करो फॉर दिस डिस्कशन. दैट्स वेरी अनप्रोफेशनल. जब एक्चुअल मीटिंग स्टार्ट हो तो हमेशा पॉजिटिव नोट से शुरू करो कॉन्वर्जेशन को. सबसे पहले जेन्युइन ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना फॉर द अपॉर्चुनिटीज यू गॉट. देन एक्नॉलेज करो योर मैनेजर्स कंटिन्यूस सपोर्ट एंड गाइडेंस थ्रू आउट द ईयर. एंथुजियाज्म शो करो अपने करंट रोल का और कंपनी के लिए जेन्युइनली. कंपनी अचीवमेंट्स मेंशन करो जिसमें आपने एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया है. ये अप्रोच कोलैबोरेटिव और पॉजिटिव टोन सेट करता है फ्रॉम द बिगनिंग. दिस शुड नॉट साउंड कन्फ्रंटेशनल या फिर डिमांडिंग. फिर अपने डिस्कशन को स्मार्टली फ्रेम करो अराउंड म्यूचुअल बेनिफिट्स. आप प्रोफेशनली बोलोगे, आई वुड लाइक टू डिस्कस अलाइनिंग माई कॉन्ट्रीब्यूशन विद अप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन दैट रिफ्लेक्ट्स माई वैल्यू. ये अप्रोच आई नीड मोर मनी बोलने से काफी ज्यादा प्रोफेशनली बेटर है. शो करो कि आपकी ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन कंपनी को भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेगी. कनेक्ट करो क्लियरली कंपनी सक्सेस फैक्टर्स और प्रायोरिटी से. पोजीशन करो इसे पार्टनरशिप डिस्कशन की तरह, नॉट वन साइडेड डिमांड. उसके बाद कॉन्फिडेंटली लीड करो विथ योर डॉक्यूमेंटेड अचीवमेंट्स. स्पेसिफिक डिटेल्ड एग्जांपल्स दो with concrete metrics and measurable numbers, and beyond your standard job description जो एक्स्ट्रा वर्क किया है आपने वो भी prominently मेंशन करो. फिर नेचुरली और स्मूथली ट्रांजिशन करो कॉम्पनसेशन डिस्कशन पे. बेस्ड ऑन दीज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड thorough market research I have conducted, I believe there's a strong opportunity to adjust my compensation accordingly. Be direct but always be respectful in your communication approach. अपने clear expectations बताओ without any hesitation, एकदम confidently. And सबसे important, अपने discussion के brief notes लो. Document all the points discussed. सारे feedback and points carefully सुनो जो भी manager बोल रहे हैं. And कोई भी ऐसा defensive statement या nervous outbreak avoid करो. Then उसके बाद में next question is what to say when asked what are your expectations. ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा नेगोशिएशन में, इसलिए प्रिपेयर्ड आंसर रेडी रखना काफी ज्यादा क्रूशियल है. आप ये कभी मत बोलो आई विल टेक व्हाटएवर यू गिव. इससे यही लगेगा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है एंड यू नॉट रियली प्रिपेयर्ड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन. और वेग रेंजेस भी मत दो, जैसे समथिंग बिटवीन 10 to 15%. ये भी अनप्रोफेशनल लगता है. स्पेसिफिकली बोलो बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस एंड मार्केट रिसर्च आई एम लुकिंग एट 12% इंक्रीमेंट, या फिर आई बिलीव 15,000 AED इंक्रीज इज अप्रोप्रिएट गिवन माई कॉन्ट्रीब्यूशन. फिर थोड़ा डेटा की बात करो कि दिस अलाइंस विथ माई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ X and Y. I have exceeded all the KPIs by average 20%. अगर आपसे रेंज पूछे तो रेंज आप हाई रखो. I am targeting 12 to 15% range, ideally closer to 15%. इससे ये भी दिखेगा कि you are not rigid but flexible. And बाद में बोलो I am open to discussion based on budget constraints. We can explore non-monetary benefits if needed. बस defensive मत बनो, calmly tackle the situation. Then our next section is handling difficult scenarios. What if you get emotional during discussion? See, आप emotional भी हो सकते हो, but उसको professionally handle करना is very very important. And anger भी completely avoid करो. Never raise your voice. Also no aggressive body language. पहले से ही practice करो with a friend or family member. अपने discussion के बाद professionally follow up करो afterwards. Send an email the next day, not the similar day. एक और question आप लोग मुझसे पूछते हो, हाउ टू हैंडल रिजेक्शंस प्रोफेशनली. रिजेक्शंस डेफिनेटली हो सकते हैं बट रिस्पॉन्स से आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की क्लैरिटी मिल जाती है. इसलिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सुनो विदाउट इंटरप्टिंग. प्रॉपर नोट्स लो फीडबैक का एंड क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछो, जैसे कि व्हाट एरियाज नीड इंप्रूवमेंट, व्हाट वुड सक्सेस लुक लाइक फॉर नेक्स्ट रिव्यू. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करो बट इन अ प्रोफेशनल वे. आप बोल सकते हो आई एम डिसअपॉइंटेड बट आई अंडरस्टैंड, एंड देन नेक्स्ट एक्शन प्लान की रिक्वेस्ट करो इमीडिएटली. कैन वी क्रिएट गोल्स फॉर नेक्स्ट 6 months. कंफर्म एवरीथिंग इन राइटिंग वाया ईमेल, summary, goals, timelines,
नेक्स्ट रिव्यू डेट, एंड थोड़ा टाइम लो ये सब प्रोसेस करने के लिए. डोंट रिजाइन इमीडिएटली इन फ्रस्ट्रेशन. अपना अच्छा परफॉर्मेंस मेंटेन करो डिस्पाइट डिसअपॉइंटमेंट, एंड बैक एंड में अपनी मार्केट रिसर्च स्टार्ट कर दो एंड एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल. अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुड यू मेंशन एक्सटर्नल जॉब ऑफर्स? अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऑफर लेटर्स हैं तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? एक्सटर्नल ऑफर्स पावरफुल तो होते हैं बट ये आपके लिए रिस्की भी हो सकता है, सो ट्राई करना कि आप बहुत केयरफुली एक्सटर्नल ऑफर्स यूज करो. एंड अगर रिटर्न ऑफर लेटर आपके पास है देन ओनली टॉक अबाउट इट, अदरवाइज ट्रस्ट डैमेज हो सकता है बिटवीन यू एंड योर मैनेजर. पहले हैव अ क्लियर थॉट्स कि आपके मैनेजर के साथ रिलेशनशिप ऐसी है भी या नहीं. अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है देन यू माइट शेयर, अगर वीक कनेक्शन है देन इट कैन बैकफायर फॉर श्योर. उसे आप एज अ सीकिंग गाइडेंस फ्रेम कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, आई हैव रिसीव्ड एन अपॉर्चुनिटी एंड आई वांटेड टू डिस्कस, एंड देन बी प्रिपेयर्ड फॉर देम टू लेट यू गो. सो थिंक केयरफुली क्या आप कंपनी छोड़ने के लिए रेडी हो या नहीं. बट ये कॉन्वर्जेशन आप सेपरेटली करो, नॉट ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस रिव्यू. एक बार समझ लो पहले कि कंपनी का काउंटर ऑफर कल्चर क्या है, कैसा है, क्योंकि कुछ कंपनीज विल नॉट आस्क यू टू स्टे, दे विल नॉट काउंटर ऑफर एंड दे माइट एक्चुअली लेट यू गो सूनर और लेटर. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज ऑल्टरनेटिव नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज. अब अगर सैलरी नेगोशिएशन आपको लग रहा है कि वोंट वर्क, देन उस केस में आप पूछो व्हाट बिसाइड्स सैलरी कैन यू नेगोशिएट. आप परफॉर्मेंस बोनस, क्वार्टरली इंसेंटिव्स या प्रोजेक्ट बोनसेस पे नेगोशिएट कर सकते हो, या फिर टाइटल चेंज या डेजिग्नेशन चेंज करने पे. एंड टाइटल चेंज इज यूजुअली इजियर फॉर कंपनीज टू डू देन सैलरी. उसके अलावा आप नेगोशिएट कर सकते हो अबाउट फ्लेक्सिबल वर्किंग, लेट्स से वर्क फ्रॉम होम डेज, फ्लेक्सिबल टाइमिंग या फिर कंप्रेस्ड वीक. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन शुड यू वॉक अवे. बट उससे पहले अगर आपको अभी तक का वीडियो हेल्पफुल लगा है देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. 90% लोग जो वीडियो देखते हैं they are not subscribed to the channel, so please do subscribe it. It really motivates me a lot. Now let's get back to the topic. When should you walk away? अब sometimes walking away is the best decision. अगर आपको कुछ red flags दिख रहे हैं कंपनी में, जैसे breaking promises repeatedly, toxic culture, no visible future growth, also some other factors जैसे financial instability, अगर delayed salaries है कंपनी में, mass layoffs हो रहे हैं या project cancel हो रहे हैं, then these are red flags for any company. और भी कुछ important चीजें हैं, जैसे अगर आपको लग रहा है कि learning zero है, teams are micromanaged excessively या फिर ethical concerns है, no work life balance, mental health is suffering, and अगर आपको दूसरे कंपनीज से बेटर ऑफर मिल रहा है, लेट्स से 20% 30% हाइक मिल रहा है अगर, देन माय फ्रेंड इट्स टाइम टू लीव द कंपनी. उस केस में आप कंपनी से अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजिकली प्लान करो. पहले तो रिटर्न में ऑफर लेटर लो, प्रॉपर नोटिस दो, देन ट्रांजिशन प्रोफेशनली. एंड एग्जिट फॉर्मेलिटीज गुड टर्म्स में एंड करो, कम्युनिकेट एवरीथिंग प्रोफेशनली. ट्रस्ट मी, सैलरी नेगोशिएशन चैलेंजिंग लगता है एंड अनकंफर्टेबल भी है, बट अगर आप स्ट्रेटेजिक टिप्स फॉलो करोगे, प्रिपेयर्ड रहोगे, कॉन्फिडेंट एटीट्यूड मेंटेन करोगे, तो आप 100% सक्सेसफुल रहोगे. दुबई में करियर ग्रोथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं एंड अर्निंग पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्शन. मैंने दुबई जॉब सर्च से रिलेटेड कुछ रिसोर्सेज कंपाइल किए हैं. ऑल्सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब इन दुबई, मैंने अपने खुद का दुबई सीवी टेम्पलेट लाइव किया हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हो टू बिल्ड योर ओन. इट्स एन एडिटेबल टेम्पलेट, अगर आपको सेम यूज करना है तो आप सेम भी यूज कर सकते हो. एंड अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन पे कनेक्ट कर सकते हो. आई हैव ऑलरेडी कनेक्टेड विद 500+ पीपल सो फार जो दुबई जॉब सर्च कर रहे हैं, एंड मेनी पीपल हु केम टू दुबई एज वेल एंड गॉट जॉब्स हियर. सेशन ब्लॉक करने का लिंक प्लस दुबई सीवी टेम्पलेट एंड दुबई जॉब सर्च रिसोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगा. सिमिलर वीडियोस के लिए दुबई प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर करना. एंड आई नो आपको वीडियो काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगी है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय गाइस.